नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें प्रश्न दे रखा है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। हमसे पूछा है इसने अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है हमारे पास चार, 238, 245, 50 और 52। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250, जो कि वर्तमान में 245 है। ये हमें ध्यान रखना है। इससे संबंधित और भी हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। उच्च सदन से तात्पर्य है कि राज्य मतलब जो हमारी संसद है उसमें एक और निम्न सदन है, उसे हम लोकसभा कहते हैं, है ना। जिसके जो प्रतिनिधि है डायरेक्ट चुनकर आते हैं, जनता जी ने चुनती है। और उच्च सदन जो है इसके प्रतिनिधि को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, इनके प्रतिनिधि को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और राज्यों द्वारा इनको जो है चुनकर भेजा जाता है। स्थायी सदन है, मतलब ये है स्थायी सदन है। लोकसभा जैसे भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, है ना। अगला ऑप्शन हमारा है कि इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 245 सदस्य इसमें हैं। 12 सदस्यों को इसमें राष्ट्रपति जो है नामित कर सकते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य जो है रिटायरमेंट हो जाते हैं। एक तिहाई से मतलब जैसे कि 300 सदस्य हैं तो प्रत्येक 100 सदस्य जो है 2 साल में जो है रिटायर हो जाते हैं और नए नामित हो जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक 2 साल में एक तिहाई सदस्य इसके रिटायर होते हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये कभी भंग नहीं होती है। मतलब नए सदस्य जो है नामित होके और लगातार चलती रहती है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति रहता है, मतलब इसका जो अध्यक्ष रहता है, सभापति बोलते हैं उन्हें, वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन हमारे जो राज्यसभा के मतलब सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, है ना। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसका न्यूनतम आयु जो है, सदस्य की न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद में दिया है? 80 में दिया है। राज्यसभा का मुख्य कार्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है, जो हमने चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो जो कलकत्ता है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र रखता है। ठीक है। अगला हम सवाल देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील जो कौन सी है, इनमें से चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील और लोकटक झील। तो मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है हमारी, है ना। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, कौन से जिले में? बांदीपोरा, है ना, बांदीपोरा जिले में स्थित है। वुलर झील को रामसर साइट भी कहा जाता है, मतलब जो रामसर साइट है उसमें भी ये सम्मिलित है। ये झील बाढ़ नियंत्रण और जल संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष इसमें से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बारे में कुछ तथ्य हम देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। किसका गठन हुआ था? ये प्रारूप समिति का। ठीक है। इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को पेश किया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर ये आते थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या है? डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पिंगली वेंकैया नायडू, सॉरी नायडू नहीं, पिंगली वेंकैया, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसे 22 जुलाई
47 को अपनाया गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और ध्वज विशेषज्ञ थे। कौन थे? ध्वज विशेषज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। 22 जुलाई 1947 की डेट हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो 370 किससे संबंधित था? ये था जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देता था। जम्मू एंड कश्मीर को क्या देता था? विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे 2019 में जो है समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 की डेट में ध्यान रखना है। विशेष राज्य का दर्जा देता था। 35A भी एक इसमें एक धारा थी जिसको भी समाप्त कर दिया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है हमसे, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क है ना, ये हमें ध्यान रखना है। उत्तराखंड में ये स्थित है, ये यहाँ पर हमने नोट डाउन कर रखा है। भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकारों को जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इन्हें संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इनका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या प्रतिभा पाटिल? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा कौन? सरोजिनी नायडू। ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी कौन थी? पहली प्रधानमंत्री थी हमारी। क्या थी? पहली प्रधानमंत्री, है ना। दूसरा है विजयलक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। अगला है प्रतिभा पाटिल, ये हमारी पहली राष्ट्रपति थी। क्या थी? पहली राष्ट्रपति। तो इस तरह से हमने इसकी व्याख्या देखी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, और ये 16 अप्रैल की डेट है। इसकी डेट भी हमें ध्यान रखना है, 16 अप्रैल। और मुंबई से ठाणे के बीच में ये जो है चली थी। इसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। इस तरह से तथ्यात्मक प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चन देखे।